हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो आज मेरे किचन में है मुनगा, बड़ी और आलू की सब्जी। तो ये छत्तीसगढ़ में बनाई जाती है और खाई जाती है फ्रेंड्स। ये आपके किचन तक इसका स्वाद पहुँचे, इसलिए मैंने इस रेसिपी को आज बनाया है खास आपके लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मुनगा है वो छील के रख लिया है और बड़ी ले ली है, 5 से 6 टमाटर लिया है, 2 आलू और 3 से 4 हरी मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने गैस चला दिया है और इसमें कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाला। अब इसमें डालूंगी मैं बड़ी। ये रखिए से बनाई हुई बड़ी है फ्रेंड्स। इसको मैं लाल होने तक अच्छे से भून लूँगी। तो आप देख सकते हो कि बड़ी है वो लाल हो गई है। तो अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे एक प्लेट पे निकाल लिया है, देख सकते हो आप। अब उसी कढ़ाई में मैं 2 टेबलस्पून फिर से ऑयल ले लूँगी। अब इसको मैं गरम होने दूंगी फ्रेंड्स। तो तेल है वो गरम हो गई है। तो 7 से 8 मैंने यहाँ पे लहसुन लिया था, क्रश कर लिया था मैंने। अब यहाँ डालूंगी मैं मेथी के पत्ते और 4 मिर्च डाली है मैंने। इसको अच्छे से मैं भून लूंगी। तो देखिए, ये भून गई है फ्रेंड्स। तो यहीं पे मैं डाल दूंगी मुनगा। ये देखिए, मैंने इसको धो लिया है, धो के मैंने इसको डाला अभी। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मैं चम्मच से मिला लूँगी। अब इसको मैं थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये देखिए, ये थोड़ी देर हो गए हैं। अब ये हल्के से भुन गए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। तो अब इसमें जाएगा आलू। 2 आलू लिए थे मैंने, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया था। इसको भी मैंने धो के डाल रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने इसमें आलू डाल दिया। अब इसको मैं चम्मच से अच्छे से चला लेती हूँ। अब इसको ढक के मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था फ्रेंड्स। तो ये देखिए, 1 मिनट हो गए हैं। चम्मच से मैं फिर से इसको इस तरीके से चला लेती हूँ। अब आलू हैं वो थोड़े से और पकेंगे। तो यहाँ मैं इसको फिर से ढक लेती हूँ और 1 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो ये देख सकते हो आप कि आलू है वो थोड़े से पक गए हैं। तो ये देखिए, चम्मच से मैं दबा रही हूँ तो थोड़े से ये पके हैं। तो साइड करके मैं यहाँ डाल रही हूँ टमाटर मैंने 6 लिए थे, मीडियम साइज़ के टमाटर थे फ्रेंड्स। और इस तरीके से मैं चम्मच से मुनगे और आलू को ना टमाटर के ऊपर ला लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं टमाटर को नीचे कर लूँगी और मुनगा आलू है उसको ऊपर रख लूँगी। और इसी के ऊपर मैं डालूँगी अपने सूखे मसाले। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। ये मीडियम तीखी है फ्रेंड्स, इसलिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच लिया। चम्मच में नहीं चलाऊंगी, ढक के पकने दूंगी। तो ये देखिए, 1 मिनट हो गया है। अब मैं यहाँ पे चम्मच चलाऊंगी फ्रेंड्स। ये नमक डालने से जो टमाटर है वो जल्दी गल जाते हैं फ्रेंड्स। और मैंने ऊपर से धनिया मिर्च और नमक जो डाला था वो अच्छे से मुनगा और बड़ी में लग जाएंगे। तो यही मैं बड़ी को यहीं पे डाल देती हूँ और इस तरीके से चम्मच को मैं चम्मच से पूरे को मिला लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं पूरे मसालों को इस तरीके से मिला लेती हूँ। अब बड़ी है उसको भी मैं थोड़ा सा इनमें भूनूंगी। तो इसको ढक्कन से कवर कर दूँगी और 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए, 1 मिनट हो गया है। अब ये देखिए, चम्मच से मैं अच्छे से इसमें चला लेती हूँ फ्रेंड्स। तो टमाटर है वो गल गए हैं। तो मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो ये देखिए, 2 गिलास मैंने यहाँ पे पानी डाला है, क्योंकि बड़ी पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो इसको भी ढक के थोड़ा सा पकने दूँगी। तो ये देखिए, सब्जी है वो अच्छे से पक गई है। आलू, बड़ी और मुनगा है वो अच्छे से पक गई है फ्रेंड्स। तो मैं चम्मच इसमें चला लेती हूँ अच्छे से। ये देख सकते हो आप कि कितनी अच्छी लग रही है मेरी सब्जी की कलर। अब धनिया की पत्ती मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो धनिया की पत्ती को आप बारीक चॉप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बारीक चॉप नहीं किया है फ्रेंड्स। मैं इसी तरह से धनिया की पत्ती को बड़ी बड़ी कट करती हूँ। तो ये देखिए, अब सब्जी है वो सर्व करने के लिए तैयार है। और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी लग रही है मेरी सब्जी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं एक कटोरी में सर्व कर रही हूँ सब्जी को। तो ये देख सकते हो कि सब्जी है वो कितनी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। ये छत्तीसगढ़ी डिश है जो हम एक साथ इसको बनाते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको भी आप बना के खाएंगे तो इसका स्वाद है वो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है फ्रेंड्स। ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। आप बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह की सब्ज़ी कैसी लगी है। ये छत्तीसगढ़ में इसको बहुत खाया जाता है फ्रेंड्स। और ये बड़ी है वो रखिया से बनी हुई है। रखिया और उड़द दाल से ये बनाया गया है। ये घर में ही बनाया है फ्रेंड्स। जब घर में कोई सब्जी ना हो ना, तो इस तरह की सब्जी आप बना लीजिए। और इसे मैंने रोटी के साथ सर्व किया है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने रोटी के साथ इसको सर्व किया है।
तो देखिए आपको पास से भी दिखा रही हूँ कि ये सब्ज़ी कैसी लगी है। तो देख सकते हो आप मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है और ये बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं इसका रस आपको रोटी से तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपको रोटी के साथ ना बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये देखिए आप इस छत्तीसगढ़ी डिश को बनाइए, खाइए और ख़ास आपके किचन तक इसका स्वाद जाए, ये मेरा प्रयास है फ्रेंड्स। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।